हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन का सुजोग थेरेपी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन से करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पॉइंट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पॉइंट है और स्टमक का कौन सा पॉइंट है, और आपको कौन से पॉइंट स्टिमुलेट करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, बीच में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टमक का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है उसमें मैंने एरो किया है, वो एरो एनर्जी फ्लो का एरो है, मतलब आपकी एनर्जी इस तरह से फ्लो होती है, तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट भी देना होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किस तरह देना है। तो मैं सबसे पहले ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है हमारा, वहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर किस तरह से करना है। तो जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 फिंगर है ये वाली, यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, यहाँ से होके इस तरह से, फिर यहाँ से होके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आपको एनर्जी फ्लो भी इस तरह हो रहा है। तो आपको ट्रीटमेंट किस तरह देना है, एक्यूप्रेशर ध्यान से देखिए। ये जो थोड़ा थिक पॉइंट जो होता है जिमी का, उससे आपको उस डायरेक्शन में एक्यूप्रेशर देना है। इस तरह से एक्यूप्रेशर उस डायरेक्शन में देते जाइए। सबसे पहले मैं आपको एक मार्क करके दिखाता हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट के लिए है। तो आपको ठीक उसी डायरेक्शन के ऊपर आपको एक्यूप्रेशर करना है। जैसे कि यहाँ से आप शुरू करिए, इस तरह से फॉलो कीजिए, एनर्जी फ्लो को आपको फॉलो करना है। फिर ठीक उसी तरह यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, आप देख सकते हैं मैं ठीक लाइन के ऊपर, ठीक उस पॉइंट के वहाँ से जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप ये 2 फिंगर के बीच वाली जो जगह, जो एंगल है, ये एंगल पे आप सीधा नीचे जा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं मैं सीधा नीचे की तरफ जा रहा हूँ। फिर से यहाँ पे आ जाइए इस तरह, और फिर नीचे की तरफ एक्यूप्रेशर एक सेट को एंड कीजिए। ठीक इस तरह आपको 3 से 4 या 4 से 5 बार एक्यूप्रेशर करना है। फिर से कीजिए इस तरह से, आराम से करना है। मैं थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ। इस तरह से डायरेक्शन आपका इस तरह होना चाहिए। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्टिमुलेटिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट। दूसरा है आपका स्टमक को भी आपको स्टिमुलेट करना है। तो स्टमक का पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका स्टमक का पॉइंट यहाँ से स्टमक आपका शुरू होता है, जैसे कि फिर इस तरह से ये जो आपका एरिया है, इस तरह से आपका स्टमक का पॉइंट इतने में आ जाता है। तो आपको इसे इस तरह से एक्यूप्रेशर करना है, आप देख सकते हैं। या फिर इसको आपको जो परफेक्ट वे है, जैसे कि इसको प्रेस कीजिए और क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर दीजिए। टोनिफिकेशन के लिए प्रेस करना है, क्लॉकवाइज टोनिफिकेशन। आप वुडन जिमी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से वो आपको चुभेगा नहीं। क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ध्यान रखना है दोस्तों, क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए आपको, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है वो टोनिफिकेशन के लिए होता है, और एंटी क्लॉक जो होता है वो सीडेशन के लिए, यानी एनर्जी कम करने के लिए। हमें एनर्जी बढ़ानी है तो हम क्लॉकवाइज करेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पैनक्रियाज का पॉइंट, क्योंकि पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है। तो ये जो है ग्रीन पैनक्रियाज का पॉइंट है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है ये मैं बता दूँ। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उस पर जो स्टमक का पॉइंट होता है, जैसे कि ये स्टमक का पॉइंट है, उसके ठीक नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में से वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ये उसका हेड है और ये उसका टेल है, टेल ऑफ पैनक्रियाज एंड हेड ऑफ पैनक्रियाज। सो यहाँ पे आपका स्टमक हो गया, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ पे हेड और ये एरिया उसका टेल है। तो आपको इस तरह से
एक्यूप्रेशर करना है, और क्लॉकवाइज रोटेशन वाला भी एक्यूप्रेशर आप दे सकते हैं परफेक्ट वे। तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए, हेड एरिया पे दीजिए, फिर अच्छे से एक्यूप्रेशर करिए। दोस्तों ये याद रखिए कि आप 1-2 मिनट तक एक्यूप्रेशर ज़रूर करें, या फिर आप जैसे कि 25 से 30 बार काउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 30 तक काउंट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर देते वक्त। फिर लीवर का पॉइंट आपको टोनिफाई करना है। लीवर का पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड होता है, ये जो होता है, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाइल वगैरह रिलीज़ करता है, वहाँ पे बनता है आपका एसिड जो डाइजेशन में हेल्प करता है। आपका जो डाइजेशन होता है जिस एसिड की हेल्प से, वो लीवर बनाता है। इसको आप क्लॉकवाइज इस तरह टोनिफाई कीजिए। फिर ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट। इसे भी आपको क्लॉकवाइज रोटेट करके टोनिफाई करना है। सो ये हो गया हमारा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। अब हम करेंगे कलर थेरेपी, कलर ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों याद रखें कि ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं टोनिफिकेशन वाला, एनर्जी बढ़ाने वाला, वो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए है। मैं आपको बाद में लूज मोशन के लिए भी ट्रीटमेंट दिखाऊंगा जो इससे अलग है। अभी हम फिलहाल कॉन्स्टिपेशन के लिए ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका बिगिनिंग पॉइंट, कलर थेरेपी करने के टाइम आपको याद रखना है कि आपको जो कलर पेन है वो क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने पॉइंट को किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, उठाया, फिर ये पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, इसको रोटेट किया, उठाया, ये पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ पे करिए, एक यहाँ पे करिए, और एक यहाँ पे कीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट यानी एनएस पॉइंट जो होता है, वहाँ पे भी आप इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। आपका एनएस पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आपका यहाँ से, फिर आपका जो सेंटर पॉइंट होता है आपका ये यांग साइड है और ये यीन साइड है, यानी कि ये आपका बॉडी का फ्रंट एरिया है, यानी कि छाती, स्टमक वगैरह यहाँ पे आता है, और आपका जो कमर का हिस्सा है वो पीछे है। तो आपका एनएस पॉइंट यानी कि एग्जिट पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो बड़ी आंतड़ी है उसका जो एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से आपका वेस्ट एंड होता है, एग्जिट करता है, तो ये पॉइंट वही है एनएस का पॉइंट। इसको भी आपको टोनिफाई करना है क्लॉकवाइज कलर थेरेपी करके। वहाँ पे आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं एज पर क्लॉकवाइज रोटेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है सीड थेरेपी, आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने एक्यूप्रेशर किया, फिर कलर थेरेपी किया, अब जो अगला है वो है सीड थेरेपी। दोस्तों सीड थेरेपी में आपको कौन सा सीड यूज़ करना है, वो है मेथी। जो मेथी दाना होता है वो आपको यूज़ करना है। मैं आपको किस तरह से यूज़ करना है वो बता दूं। आप उस मेथी दाने को इस तरह से रख दीजिए, कुछ मेथी दाने लीजिए, इसको इस तरह से अब दोस्तों ये जो लाइन है एनर्जी फ्लो, मैंने बताया था कि यहाँ से इस तरह से होके इस तरह से यहाँ तक आता है, फिर अंदर मुड़ के सेंटर में आके फिर एग्जिट करता है। तो आपको डायरेक्शन जो मैंने बताया था उसी डायरेक्शन में आपको एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी जो होता है वो क्लॉकवाइज करना है, एक्यूप्रेशर इस डायरेक्शन में करना है, और सीड थेरेपी है यानी कि सीड्स जो है वो इस लाइन के ऊपर ही लगाने हैं आपको। वो कैसे लगाने हैं देखिए ज़रा दोस्तों ध्यान से। तो ये लग गया, ये जो है हम सीड्स देख सकते हैं, इन्हें ठीक इस पे ही लगाने हैं इस तरह से। ये लाइन हो गई। ये देखिए इस तरह से यहाँ से फिर यहाँ तक। नेक्स्ट जो है
ये लाइन कर दिया। ये जो है लास्ट जो पार्ट बचा है एग्जिट जहाँ पर होता है, ये हो गया सीड थेरेपी। अब इसको जो पार्ट अच्छे से कहीं पर न लगाओ तो उस पर एक बार आप और एक टेप लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से लगा रहा हूँ टेप, ताकि ये दाने निकल ना जाए। दोस्तों मैं इसे ज़्यादातर आपको प्रेफर करने के लिए कहूँगा तो आप इसे दिन में भी, अगर आपको सपोज़ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत, तो उसके पहले आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोने से पहले लगा सकते हैं और सुबह भी निकाल सकते हैं। आपको ये मेडिकल जो पेपर टेप होता है वो यूज़ करना है टेप, और आपको मिनिमम 4 घंटे ये दाने आपको लगा के रखने ही है। और इस सीड थेरेपी के अलावा जो दूसरे ऑर्गन है, यानी कि स्टमक, फिर लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, इन सबको टोनिफाई करने के लिए आप कलर थेरेपी भी कर सकते हैं इसके साथ में। इसको पहले, सबसे पहले आप एक्यूप्रेशर कीजिए, फिर कलर थेरेपी कीजिए। आप कलर थेरेपी करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कलर थेरेपी से फ़र्क पड़ता है तो फिर आपको सीड थेरेपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, और फिर आप कलर थेरेपी करने के बाद आप सीड थेरेपी कर सकते हैं, जो आपको सीड्स को लगा के रखना है और कम से कम 4 घंटे तक उसको लगा के रखना है सीड्स को। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। अब जो अगला हमारा ट्रीटमेंट है दोस्तों, मैं आपको कलर थेरेपी जो हमारे दूसरे ऑर्गन यानी कि स्टमक, लीवर और पैनक्रियाज, उसको कैसे टोनिफाई करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टमक होता है आपका, इसको आपको इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। लीवर होता है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर पैनक्रियाज जो होता है आपका पैनक्रियाज, तो आपको पैनक्रियाज को इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करके टोनिफाई करना है। अब दोस्तों इस पे आप जो लीवर होता है, लीवर पॉइंट आपका, उसको आपको एंटी क्लॉक ग्रीन कलर का बॉर्डर करना है इस तरह से। तो ये होता है हार्मोनाइजिंग के लिए, यानी कि आपकी एनर्जी ना ही ज़्यादा बढ़ेगी ना ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि बैलेंसिंग के लिए होता है। इसको आप रेड कलर से टोनिफाई कीजिए पहले, फिर ग्रीन कलर से उसकी बॉर्डर पे एंटी क्लॉक रोटेट करके उसको हार्मोनाइज भी कीजिए साथ में। अब हमें आपका जो किडनी पॉइंट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किडनी पॉइंट आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपको लूज मोशन भी होता है, तो उसमें किडनी पॉइंट जो होता है वो भी हम यूज़ में लेते हैं। आपका किडनी पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे इस तरह से लोकेटेड होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉ किया है। हमारा जो राइट हैंड होता है उसका पीछे वाले पार्ट में मैंने ड्राइंग किया है। तो हमारे जो थंब है, यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट ये हेड होता है, ये नेक होता है, ये सर्वाइकल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थोरासिक 1 to 12, सर्वाइकल 1 to 7, थोरासिक 1 to 8 होता है, सॉरी 1 to 8। फिर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक थोरासिक 9 to 12, फिर लंबार 1 2 3 4 5, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। अब हमारा जो लंबार और जो थोरासिक का जो जॉइंट होता है, जहाँ पे थोरासिक ख़त्म होता है और लंबार स्टार्ट होता है, यानी कि लंबार 1 पॉइंट, उसके साइड में ही किडनी पॉइंट होते हैं। और किडनी पॉइंट को आपको फील किस तरह से करना है, तो आप इस तरह से फिंगर से, ये जो 2 उंगली है इसके इन हड्डियों के बीच में जो गैप है वहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे से यहाँ से चेक करते करते ऊपर आएंगे तो आपको एक जॉइंट जैसा महसूस होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है और मुझे साथ में पेन भी हो रहा है। तो वो हो गया आपका किडनी पॉइंट। ये आपका एक किडनी पॉइंट है, और दूसरा इन 2 उंगलियों के बीच में, इन 2 हड्डी के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे आप इस तरह से फील करिए। फिर आपको इस तरह से जॉइंट मिलेगा, आपको फील होगा और आपको हल्का सा पेन भी फील होगा। मुझे यहाँ पे जिस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा किडनी पॉइंट है।
इन 2 किडनी पॉइंट को आपको टोनिफाई करना है और कलर थेरेपी भी करना है और सीड थेरेपी भी कर सकते हैं। सीड थेरेपी में किडनी पॉइंट के लिए हम राजमा बांधते हैं दोस्तों। अब राजमा कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें जैसे कि किडनी पॉइंट को किस तरह से टोनिफाई करना है, तो किडनी पॉइंट को आपको किडनी पॉइंट फाइंड करना है। किडनी पॉइंट को फाइंड कीजिए, ये फर्स्ट किडनी पॉइंट है, तो इसको इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करके टोनिफाई कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, ये जो है सेकेंड किडनी पॉइंट है, तो आपको इसे भी टोनिफाई करना है। और दोस्तों जब भी आप किडनी पॉइंट को टोनिफाई करते तो उसको ग्रीन बॉर्डर एंटी क्लॉक ज़रूर करना है, इस तरह से। ये हो गया किडनी पॉइंट टोनिफिकेशन। और आप सीड्स जो बांधना है आपको, वो मैं बताऊँ कौन सा सीड बांधना है। राजमा जो होता है उसे हम किडनी पॉइंट के लिए बांधते हैं, वो किस तरह से बांधना है वो मैं आपको बता दूं। जो आपका राजमा सीड होता है उसमें एक वाइट पोर्शन होता है। ये वाइट पोर्शन जब हम किडनी पॉइंट पे टाई करते हैं तो इन दोनों का वाइट पोर्शन आमने सामने रहता है, इस तरह से। आप देख सकते हैं कि वाइट पोर्शन आमने सामने है। तो सबसे पहले मैं ये वाइट पोर्शन ले रहा हूँ। अब मेरा जो ये पॉइंट है, तो मेरा वाइट पोर्शन अंदर की तरफ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाइट है, तो मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखा है और टाई कर दिया। दूसरा पॉइंट है, वहाँ पे भी सेम उसी तरह से। ये देखिए, ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन है, तो मैं इसे इस तरह से अंदर की तरफ रख रहा हूँ और इसे टाई कर रहा हूँ। जो राजमा सीड्स का जो वाइट डॉट था, ये वाले सीड का इस तरफ है और ये वाले सीड का इस तरफ है, तो आमने सामने वाइट डॉट होते और इस तरह से राजमा लगाया जाता है किडनी टोनिफिकेशन के लिए। सो ये हो गया दोस्तों आपका कॉन्स्टिपेशन का पूरा ट्रीटमेंट। हमने लार्ज इंटेस्टाइन को टोनिफाई किया। सबसे पहले सभी ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि स्टमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इन सबको टोनिफाई किया हमने एक्यूप्रेशर से। फिर उसके बाद कलर थेरेपी किया, फिर उसके बाद सीड्स बांधे इंक्लूडिंग किडनी को भी बांधा, किडनी को भी कलर थेरेपी किया पहले, फिर सीड भी बांधा। सो ये हो गया हमारा पूरा ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए दोस्तों। अब हम अगला जो ट्रीटमेंट देखेंगे वो है लूज मोशन। अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है तो आपको लूज मोशन बंद करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको बताऊं। हमारा जो लूज मोशन, किसी को भी अगर लूज मोशन हो जाता है तो सबसे पहले तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको आपको एक्यूप्रेशर करना है। और एक्यूप्रेशर किस तरह करना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप जिमी या कुछ भी जैसे कि पीछे से राउंड होता है, कोई भी पेन ले सकते हैं जिसके पीछे राउंड हो, या फिर आप जिमी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ये जिमी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो एनर्जी होती है, एनर्जी फ्लो इस तरह से होती है, और आपको लूज मोशन हुआ है अगर, तो आपको इसकी अगेंस्ट द एनर्जी फ्लो जाना है, इसकी एनर्जी फ्लो के अगेंस्ट में जाना है। यानी कि आपको आप एक्यूप्रेशर या तो फिर आप इस तरह से दे सकते हैं, फिर इस तरह से भी दे सकते हैं, फिर इस तरह से भी दे सकते हैं, फिर इस तरह से भी दे सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप उल्टे आइए, उल्टे अगेंस्ट द एनर्जी फ्लो जाइए। आपकी एनर्जी फ्लो इस तरह होती है, आपको उसका उल्टा आना है। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, फिर आपको इस तरह से, फिर इस तरह से। सो आपको एक्यूप्रेशर करते करते इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से अगेंस्ट द एनर्जी फ्लो जाना है। ये हो गया आपका लूज मोशन के लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। अब जो कलर थेरेपी होता है इसमें आपको ब्लू कलर यूज़ करना है। सो ब्लू कलर जैसे कि आपको अगर यही जो पॉइंट होते हैं, अगर आपको लूज मोशन हुआ है तो आपको रेड कलर, वहाँ पे कुछ भी कलर थेरेपी कुछ भी किया नहीं होता है,
जैसे कि मैं आपको इस हाथ में दिखाता हूँ अपने राइट हैंड में। दोस्तों इतना याद रखिए कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किस डायरेक्शन से, कौन सी साइड से स्टार्ट होता है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन ऑलवेज राइट साइड से शुरू होता है, तो आपके लेफ्ट हैंड में आप इस तरह से सीधा हाथ रखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड में राइट साइड से ही शुरू होगा, और आपके राइट हैंड में भी राइट साइड से शुरू होगा, यानी कि थंब की साइड, और लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर की साइड से इस तरह से, इस तरह, और राइट हैंड में इस तरह से, इस तरह। वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ख़त्म। अब आपको यहाँ पे कलर करना है ब्लू कलर। तो सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, उसको आपको कलर करना है। एक्यूप्रेशर दिया पहले, फिर आपको कलर थेरेपी करना है, और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब कलर पेन लीजिए, कोई भी वाटर कलर पेन या जो भी कलर पेन हो उसे लीजिए, उसको रख के आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। फिर दूसरा जो कॉर्नर है उसे एंटी क्लॉक कीजिए, यहाँ पे एंटी क्लॉक कीजिए, यहाँ पे एंटी क्लॉक कीजिए, यहाँ पे एंटी क्लॉक कीजिए, और यहाँ पे भी आप एंटी क्लॉक कर सकते हैं। तो आपका ये जो लूज मोशन जो हो रहा है आपका, वो कम हो जाएगा। लूज मोशन आपका ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो सकता है इससे। और सीड थेरेपी पे आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सीड थेरेपी में आप जो मूंग होता है, ग्रीन मूंग होते, उसको आप टाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो सीड बांधा था, यानी कि मैंने मेथी दाना बांधा था। आप देख सकते हैं कि मैंने ठीक यहाँ पे जो मेथी दाना टाई किया है इस तरह से, उसकी जगह पे आप मूंग टाई कर सकते हैं। जो ग्रीन मूंग होता है आपका, वो यही सेम पॉइंट पे आपको ग्रीन मूंग टाई करना है, क्योंकि जो मूंग होता है वो हार्मोनाइजिंग के लिए होता है, और ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं उसके लिए हम मूंग का सीड यूज़ करते हैं। सो आपको लूज मोशन के लिए मूंग का सीड यहाँ पे टाई करना है। सो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन के लिए ट्रीटमेंट दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।